अजमेर दरगाह में पहुंचे स्वामी सारंग महाराज। स्वामी सारंग महाराज ने अजमेर के खादिमों को कुंभ मेले में आने का दिया संदेश। स्वामी सारंग महाराज ने बताया, आज भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा का दिन है। इस शुभ मुहूर्त के अवसर पर अजमेर की दरगाह में आया हूँ। हर जगह कण कण में राम है और कण कण में शिव है। सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर पहुंचे लखनऊ के स्वामी सारंग महाराज ने बुधवार को सूफी कव्वालियों के बीच गरीब नवाज के दरबार में हाजिरी लगाई। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी राम प्रतिष्ठा का दिन है। देश के प्रधानमंत्री ने भी यहाँ चादर भेजी है। कण कण में राम है और कण कण में शिव है। यहाँ मैंने केसरिया पहना तो मुझे भी केसरिया ही पहनाया गया। यही गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है। इसलिए कोई भी खलफार ना फैलाए। गंगा में मुस्लिम लोगों ने वजू करके नमाज पढ़ी है। तुम्हारी जिस तरह से देश में मस्जिदों में मंदिर को ढूंढने का एक सिलसिला चल रहा है, उसको लेकर भी सारंग महाराज बोले कि उस दिन सारंग महाराज बोले, हम उस देश में रहते हैं जिसमें कण कण में भगवान है। जहाँ भी खोदेंगे वहाँ पत्थर ही निकलेगा। भगवान तो हर जगह है, उसे ढूंढने की क्या जरूरत है। इस अवसर पर सूफी फाउंडेशन के खादिम सलमान चिश्ती के द्वारा उनकी दस्तारबंदी कर तबर्रुक भेंट किया गया। श्री राम मंदिर की पहली प्रतिष्ठा दिवस, ये केसरिया मेरे को यहाँ पे अजमेर शरीफ की तरफ से उठाया गया। रंग किसी का गुलाम नहीं है, बाबा किसी के खास के नहीं है। जैसे सबके राम है, हम उस देश पे रहते हैं जहाँ कड़कड़ में राम है, कड़कड़ में शिव है। और उस बात को मानते हुए हम जिस जगह पे पवित्र स्थान पे बैठे हैं, ये भी सबके हैं। ये किसी खास के नहीं है, ये सबके हैं। यहाँ पे हिंदू भाई भी आते हैं, जैन भी आते हैं, बौद्ध भी मैंने देखे यहाँ पे, या मैंने सिख भी देखे। और यहाँ पे जिस तरीके से आप रोशनी तक जलाते हैं, उसमें भी किसी मतलब वैक्स भी है आपके यहाँ की प्योर है। तो जिस प्योरिटी से, जिस शुद्धता से आप इनको मतलब कि पूछते हैं। दूसरी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस खुलूस से वो चादर भेजते हैं, माननीय गृह मंत्री जी चादर भेजते हैं, माननीय रक्षा मंत्री जी चादर भेजते हैं। और हिंदुस्तान का कोई ऐसा बड़ा पॉलिटिशियन, सामाजिक, धार्मिक आदमी जिसकी इंसानियत में आस्था है, वो यहाँ पे इनके यहाँ सलाम करने के लिए ज़रूर आता है। मैंने इस खास दिन को इसलिए चुना कि हमारे सलमान भाई, हम लोग एक समाज को संदेश दे सकें कि इस उसके मौके पे भी हम यहाँ पे आए। और 144 साल बाद महाकुंभ हो रहा है। गंगा कहते, गंगा तो दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति मिलती है। हम जिस गंगा जमुनी संस्कृति की बात करते हैं, वो गंगा किनारे ही तो पैदा हुई। ये वही गंगा है जहाँ पे मुस्लिम समाज के लोगों ने वजू करके वहाँ पे नमाजें पढ़ी। अब हम आपके माध्यम से हम आमंत्रित करते हैं कि आए और उस संस्कृति का हिस्सा बने जिस संस्कृति को वो पीछे छोड़ आए। जब आप आएंगे नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगा। हम आपको बुलाएंगे नहीं, तो हमें सलमान भाई ने बुलाया तो हम आए। तो मुझे तब जब पहली बार उन्होंने बुलाया तब हम आए, तब हम इस संस्कृति का हमें मालूम पड़ा। तो हम आपको, आप लोगों को कुंभ में बुलाते हैं, आप आइए और हिंदुस्तान की संस्कृति का हिस्सा हैं आप। और जो भी आदमी खल विचार फैलाने की कोशिश करता है, हम उसके खिलाफ हैं। मेरी स्वामी सारंग ग्लोबल पीस फाउंडेशन मेरी है, जिसमें मैं एक प्रतिनिधिमंडल लेके आया हूँ। और मेरी सरकार की उन नीतियों में आस्था है जिसमें सरकार सबको साथ लेके चलती है। और हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी, वो सूफियों के बारे में सोचते हैं, वो मुस्लिम्स के बारे में सोचते हैं, वो अल्पसंख्यकों के बारे में सोचते हैं। और बीइंग ए सनातनी, बीइंग ए हिंदू धर्मगुरु, मुझे सबकी आस्थाओं का सम्मान करते हुए और मैं सलाम पेश करता हूँ, मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। मैं इनके यहाँ पे हर वो खादिम, हर उस खादिम का ख़ानदान जो इनकी सेवा करता है, हर वो व्यक्ति जो यहाँ पे चाहे कण कण में, उस कण में जहाँ पे जिस कण कण में हम भगवान कहते हैं, हमारे तो भगवान है, उस जहाँ पे वो इसका जिस तरीके से हिस्सा है, जो यहाँ पे सफाई कर रहा है वो उनको बख्श रहे, जो निजामत कर रहे हैं उनको बख्श रहे।
कहते हैं ना, देने वाला जो है, जो देने वाला है, देने वाला, बड़ा अच्छा सा शेर है कि देने वाला मैं नहीं कहता, मुझको माहो अख्तर दे, और जिसके दिल में इल्म हो पैदा ऐसा मुझको जेवर दे। तो जो इल्म पैदा होने वाली बात है ना, वो तो बिखरा हुआ है। और मेरी ये प्रार्थना है कि हम एक ऐसी संस्कृति का हिस्सा हैं जहाँ पे हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। हम एक ऐसी संस्कृति का हिस्सा हैं जो कि विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है। हम एक ऐसे समाज का हिस्सा हैं जहाँ पे पूरी दुनिया हमको एकता के लिए हमारी तरफ देखती है। हम एक ऐसी सामाजिकता का हिस्सा हैं जो विश्व की सबसे पुरानी सामाजिक व्यवस्था है। और मैं उसका एक अपना सा विचारक मेरे मन में आया कि मैं आज के दिन, और मुझे अभी इन्होंने बतलाया कि जो मुबारक दिन चल रहे हैं, देखिए मुबारक और शुभ में कोई फ़र्क नहीं है, ये आत्मसात करने के तो फ़र्क है। टोपी पगड़ी सम्मान का ही तो सूचक है। मैं आया, मैंने इनके गले में ऑरेंज डाला तो बगल में इन्होंने मेरे को ऑरेंज ही दिया है। तो अगर हमने खलफिशारी हुई होती तो हम उसका शिकार होते। रंगों से हम मजहब को कैसे मतलब पहचान सकते हैं? भाई मुझे एक बारगाह में आके ये ऑरेंज मिला, मैं यही पहनता हूँ। इन्होंने मुझे सम्मान में से पगड़ी बांधी, शुक्रगुजार में इन्होंने टोपी नहीं पहना। ये लोग कहते हैं कि बाजारों में जाकर टोपी पहनाते हैं, इन्होंने मुझे राजस्थानी पगड़ी बांधी, ये सम्मान किया। तो मैं आपके माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि डायलॉग्स होने चाहिए, कम्युनिटीज़ में बात होनी चाहिए, विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। इसके लिए मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाएं। उन्होंने बताया कि छठी होती है आपके यहाँ, अगर मैं किसी काम आ सकूँ तो मैं तब तक छठी पे, जब तक मुझे बुलाएंगे मैं तब तक आऊँगा। अगर मेरे कहीं जाने से कहीं कुछ जुड़ता है, मेरे कहीं बैठने से कहीं कोई मिलता है, और मेरे कहीं खड़े रहने से अगर कहीं शांति होती है, तो हम सब उस शांति का, हमारे पर वो फर्ज है, हमारे पर जायज़ है। हिंदुओं की किताब वो है, मुसलमानों की किताब उसमें लिखा हुआ है, वो जायज़ है। मैं जो बात कर रहा हूँ ये हक की बात है। मैं वो बात कर रहा हूँ जो हमारे भी किताब में लिखी है, आपके भी किताब में लिखी है। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, मैं जो मीडिया कर्मी है मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी बात को जिन लोगों तक आप पहुँचाएंगे। और जो गंगा जमुनी संस्कृति है, गंगा जमुनी संस्कृति में जो सरस्वती विलुप्त हो गई है, संगम तो तब होगा ना, कहते सरस्वती विलुप्त है, तो वो जो विलुप्त सरस्वती है वही खलफिशार है। हमको उस सरस्वती को, सरस्वती विद्या की पूरक है, विद्या ज्ञान, नॉलेज, इल्म। तो इल्म तो यही है ना कि हम आपस में जोड़ के रहें। हमारे जो इल्म हैं, हमारी जो जानकारियां हैं, उसको हम एक दूसरे को ट्रांसफर करें। दिस इज द एक्सचेंज ऑफ थॉट। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी बातों को सुना। और मैं धन्यवाद देता हूँ जो यहाँ की कमेटी है, यहाँ कमेटी के लोग, उन्होंने मेरा सम्मान किया। मैं धन्यवाद देता हूँ भाई सलमान को। मुझे फ़ख्र है कि ये मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, और जिस मोहब्बत से, इखलाक से ये लोगों को जोड़ने में लगे रहते हैं। और हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो फजर के टाइम पे उठता है और फजर के पहले ही सो पाता है, फजर के पहले ही सो पाते हैं और फिर फजर में उठ जाते हैं। तो ऊपर वाला आप सब लोगों को अच्छा रखें। आपकी बहुत दुआएं हैं बारगाह गरीब नवाज से, आपकी और जो यहाँ पे आके जो आपने गरीब नवाज के आस्थाने में जो देश के लिए चिरंजीवी भव,
भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।